बेटा उठो, जल्दी करो, उठ जाओ। तुम इतनी देर क्यों कर रहे हो? देखो सूरज निकलने ही वाला है। आज तुम्हारा दाना ढूंढने का पहला दिन है। तुम्हारे पापा भी आने वाले ही हैं। हम सब ने इकट्ठे ही जाना है। ऐसा सुनते ही आकाश जल्दी से उठ जाता है। मम्मा मैं उठ गया हूँ। मम्मा मैं आज बहुत खुश हूँ। बस आप देखना, मैं थोड़े ही दिनों में दाना ढूंढना सीख लूँगा। फिर मैं आपको दाना ढूंढने नहीं जाने दिया करूँगा। मुझे पता है मम्मा आप बहुत काम करती हैं, फिर भी पापा आपके साथ लड़ाई ही करते रहते हैं। मम्मा अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं आपके सारे दुख मिटा दूँगा। सच में मेरा बेटा बहुत बड़ा हो गया है और मुझे पता है मेरा बेटा बहादुर भी बहुत होगा। बेटा जिंदगी में दुख और सुख आते जाते ही रहते हैं, बस हमें सब्र और हिम्मत से काम लेना चाहिए। अगर बुरे दिन चल रहे हो तो अच्छे दिन आने में भी देर नहीं लगती। अब मेरा बेटा बड़ा हो गया है, मेरे अच्छे दिन भी शुरू हो गए हैं। अब तुम्हें देखकर मेरे अंदर और ज़्यादा हिम्मत आ गई है। बस तुमने भी हमेशा सब्र और हिम्मत से काम लेना है। देखना तुम्हारी सारी मुश्किलें किस तरह आसान होती हैं। अभी वो ये बातें कर ही रहे थे कि आकाश का पापा भी आ जाता है। आपने इतनी देर क्यों लगा दी? आपको पता है ना कि आज आकाश भी जाएगा दाना ढूंढने। तो मैं क्या करूं? मुझे क्यों बता रही हो? जाओ। मैं चाहती थी कि हम दोनों अपने बेटे के साथ जाएं, इसे हम दोनों हिम्मत दें। तुम मेरा दिमाग ना खराब करो। पता नहीं कैसी कैसी बातें करती है। दाना ढूंढने जाना है, कोई जंग करने नहीं जाना जो हिम्मत देने साथ चलूं। आप ये बात कभी नहीं समझ सकते। चलो बेटा हम दोनों चलते हैं। इनसे तो मैंने फजूल में ही बात कर ली। और इस तरह वो दोनों माँ बेटा दाना ढूंढने चले जाते हैं। दाना ढूंढते ढूंढते वो थक जाते हैं और वहीं एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। आकाश बेटा तुमने तो बहुत अच्छे से दाना ढूंढा है। आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे पता है कि मेरे दाना ढूंढने पर तो आप खुश हैं, लेकिन पापा की बातों ने आपको बहुत दुख पहुंचाया है। नहीं मेरे प्यारे बेटे, अब मैं इन बातों की परवाह नहीं करती। मेरे सारे दुख उसी समय ख़त्म हो जाते हैं जब मैं तुम्हें देखती हूँ। बेटा मेरी ये बात हमेशा याद रखना, जब तुम्हारी शादी हो तो तुम अपनी पत्नी को बहुत मान सम्मान देना। फिर देखना तुम्हारे मन को कैसे शांति मिलेगी और तुम्हारी ज़िंदगियाँ कैसे पुरसुकून लगेंगी तुम्हें। मम्मा मैं शादी नहीं करूँगा, मैं बस हमेशा आपके साथ रहूँगा। मेरा प्यारा बेटा। ऐसे कहते हुए वो चिड़िया अपने बेटे को गले लगा लेती है और जैसे ही उसकी नज़र नीचे पड़ती है तो नीचे एक शिकारी उसके बेटे को तीर मारने की तैयारी में ही था। वो चिड़िया तुरंत अपने बेटे को वहाँ से उड़ा देती है। बेटा उठ जाओ। जैसे ही आकाश उड़ता है तीर आकर सीधा उसकी माँ को लगता है और उसकी माँ वहीं मर जाती है। उस छोटे से आकाश की तो दुनिया ही ख़त्म हो गई थी। वो बेसुध सा होकर वहीं बैठा रहता है। ना ही उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और ना ही उसे अपनी होश रही थी। ऐसे ही बैठे बैठे उसे वहाँ शाम हो जाती है। बेटा तुम यहाँ क्यों बैठे हो? अंधेरा होने वाला है, तुम अपने घर चले जाओ। मेरी माँ कहाँ चली गई? अभी तो वो मेरे साथ बातें कर रही थी। वो शिकारी उसे अपने साथ ले गया। उस शिकारी ने मेरे साथ इतना जुल्म क्यों किया? मेरी माँ ने तो उसे कुछ नहीं कहा था। मेरी माँ तो आज बहुत खुश थी क्योंकि मैंने आज पहली बार दाना ढूंढा था। अब तो मैंने अपनी माँ को दाना ढूंढने के लिए कभी नहीं आने देना था, लेकिन अब मेरी माँ मुझे कभी नहीं मिलेगी। ऐसे कहते ही आकाश जोर जोर से रोने लगता है। वो चिड़िया उसकी सारी बात समझ चुकी थी। बेटा तुम्हारा पापा कहाँ है? पापा? मेरा पापा तो आज बहुत खुश होगा। मेरी माँ ने मेरे पापा के बहुत जुल्म बर्दाश्त किए हैं, लेकिन आपको पता है मेरी माँ कहती थी कि जब वो मुझे देखती है तो उसके सारे दुख ख़त्म हो जाते हैं। मेरी माँ मुझे देखकर अपने दुख ख़त्म कर लेती थी, लेकिन अब मैं किसे देखकर अपने दुख ख़त्म करूँगा? आकाश चिड़िया की बातें सुनकर उस चिड़िया की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। बेटा तुम्हारी माँ की जगह तो मैं कभी नहीं ले सकती।
लेकिन तुम मुझे अपनी माँ समझ सकते हो। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ दूँ। मैं घर जाकर क्या करूँगा? वहाँ पर तो मेरा दम ही घुट जाएगा अपनी माँ के बिना। मैं कैसे रात गुजारूँगा? काश वो तीर मुझे भी लग जाता, मैं भी अपनी माँ के साथ ही चला जाता। बेटा ऐसे नहीं कहते, तुम खुद ही कह रहे हो तुम्हारी मम्मा बहुत हिम्मत वाली थी, तुम भी उसी के बेटे हो, तुम हिम्मत कैसे हार सकते हो। चलो मेरे साथ चलो, ये इलाका बहुत ख़तरनाक है, तुम मुझे दिशा का बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़कर ही अपने घर जाऊंगी। और फिर आकाश उस चिड़िया की बात मानकर चला जाता है। जब वो घर पहुंचते हैं तो उसका पापा गुस्से में बैठा हुआ था। आ गए हो? पहले दिन दाना ढूंढने सीखने गए थे या कहीं आवारागर्दी करने गए थे दोनों माँ बेटा? और ये कौन है तुम्हारे साथ? और तुम्हारी मम्मा किधर है? भाई जी वो इसकी मम्मा को कोई शिकारी शिकार करके चला गया है, ये अकेला बैठा हुआ था तो मैं इसे छोड़ने आ गई। अच्छा हुआ मेरी जान छोड़ गई, उस बदजुबान से हर समय मेरे पीछे ही पड़ी रहती थी। ऐसे कहते ही उसका पापा दूसरी तरफ मुंह करके सो जाता है। वो चिड़िया उसकी संगदिली देखती रह जाती है। अंधेरा होने वाला था। उस चिड़िया की बेटी भी घर पर अकेली थी, इसलिए वो भी अपने घर चली जाती है। आकाश चिड़िया को वो घोंसला काट खा रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो भी उसी समय अपनी माँ के पास चला जाए। वो सारी रात जाकर गुजारता है। अगर उसका पापा उसे गले लगा लेता तो शायद उसका दुख कम हो जाता, लेकिन वो इस तकलीफ में अकेला ही सारी रात तड़पा। या वो चिड़िया बहुत परेशान थी जो उसे घर छोड़कर गई थी। मम्मा आज रात को मेरी आँख खुली थी, आप जाग रही थी और आप रो भी रही थी। मम्मा आपको क्या हुआ है? बेटा मैंने कल जो अपनी आँखों से देखा है मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उसके बाद वो चिड़िया अपनी बेटी रानो चिड़िया को सारी बात बताती है। मम्मा वो अपनी मम्मा के बिना कैसे रहेगा, आप मुझे कभी छोड़कर मत जाना। बेटा सारी रात मेरी आंखों से उसका चेहरा नहीं हटा है, मैं इतनी तकलीफ़ में हूँ, उस पर क्या बीत रही होगी। बेटा तुम घोंसले में ही रहना, मैं उसे देखने जा रही हूँ। और फिर वो चिड़िया चली जाती है। अब तुम ऐसे ही बैठे रहोगे कि दाना भी ढूंढने जाओगे? कल तुम्हारी माँ तुम्हें दाना ढूंढने तो सिखा गई होगी। और आकाश कुछ बोले बगैर उदास मन के साथ वहाँ से चला जाता है। वो भूखा था, उसने रात से कुछ भी ना खाया था, लेकिन उसे भूख और प्यास का जरा भी एहसास नहीं हो रहा था। ऐसे ही शाम हो जाती है और फिर रात। लेकिन आकाश के पापा की बातें उसके मन में तीर की तरह चुभ रही थी। वो उस पेड़ पर बैठा रहता है। आधी रात हो गई थी और फिर अचानक से आकाश को उसकी माँ की आवाज़ सुनाई देती है। आकाश आकाश मेरे बेटे, तुम तो बहुत बहादुर हो, लेकिन मेरे बेटे मैं अब कभी तुम्हारे पास नहीं आऊँगी। तुम्हें खुद से जीना सीखना होगा। जब माँ बाप इस दुनिया से चले जाते हैं तो ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती। मेरी यादें तुम्हारे साथ रहेंगी। लेकिन माँ, पापा ने मुझे ज़रा भी हौसला नहीं दिया। मैं रोऊं भी तो किसके पास जाकर? मैं समझती हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारा बाप जो कुछ कर रहा है ये समय पर छोड़ दो, लेकिन तुम्हें जीना होगा अपने लिए, अपनी माँ की आत्मा को शांति पहुँचाने के लिए। और फिर ऐसे उसकी माँ की परछाई गायब हो जाती है। अब आकाश अपने मन को बहुत हल्का महसूस कर रहा था। और फिर ऐसे ही सुबह हो जाती है। बेटा तुम आज सुबह सुबह ही निकल आए घर से? नहीं आंटी, मैं शाम से ही इसी पेड़ पर बैठा हुआ हूँ। मेरा अब कोई भी नहीं है इस दुनिया में। मैं समझ सकती हूँ, मैंने तो खुद सुनी थी तुम्हारे पापा की बातें। तुम मेरे साथ चलो, हम आज दूसरे जंगल जा रहे हैं और हमने अपना घोंसला भी उसी जंगल में बना लेना है। आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। आंटी आप कितनी अच्छी हैं। और फिर आकाश उस चिड़िया के साथ चला जाता है। रानो ये मेरा बेटा है, आज से ये हमारे साथ ही रहेगा। आपका नाम आकाश है ना? हाँ बेटा ये आकाश ही है। माँ क्या आकाश दूसरे जंगल में भी हमारे साथ ही जाएगा? हाँ बेटा हम सब इकट्ठे ही जा रहे हैं। और फिर वो सब दूसरे जंगल चले जाते हैं।
और वो उस जंगल में एक सुंदर सा घर बनाते हैं। आकाश उस चिड़िया का अपनी माँ की तरह ही ख्याल रखता। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए और आकाश जवान हो गया और वो सारे काम सीख गया था, घोंसला बनाना, दाना ढूंढना और सब कुछ। फिर वो चिड़िया आकाश की शादी अपनी बेटी से कर देती है और आकाश को अपना परिवार मिल जाता है। वो सब बहुत खुश थे। और फिर एक दिन आकाश चिड़िया और उसकी पत्नी उड़ते उड़ते अपने पुराने जंगल की तरफ आ जाते हैं। वो एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। आकाश, आज मुझे अपना पुराना घर ही दिखा लाओ। आज आए हुए हैं इस जंगल में तुम्हारे पापा ने तुम्हारी माँ के साथ और तुम्हारे साथ जो भी किया हो वो अपनी जगह, लेकिन हम देख तो जाएं कि पापा जी कैसे हैं। और फिर वो दोनों आकाश के पुराने घर की तरफ चले जाते हैं। कभी जो घर खुशियों भरा था, आबाद था, आज वो बहुत वीरान लग रहा था, जिसमें उसका पापा बीमार पड़ा था। आकाश, तुम आ गए। मुझे पूरा विश्वास था कि मैंने जो सलूक भी किया तुम्हारे साथ, तुम एक ना एक दिन जरूर आओगे, क्योंकि तुम्हारी माँ ने कभी भी तुम्हें बुराई नहीं सिखाई। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो मेरे बेटे। और फिर आकाश और उसकी पत्नी आकाश के पापा को अपने साथ ले जाते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि ज़िंदगी का पल भर का भी विश्वास नहीं है, न जाने कब ख़त्म हो जाए। इसलिए अपने घर परिवार का अच्छे से ख्याल रखो।